बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का वर्णन होता है। यहाँ एक लोकप्रिय कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुर बीरबल। एक बार अकबर बादशाह ने दरबार में घोषणा की कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आए और उसे सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। दरबारियों ने हैरानी से देखा और सोचा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। बादशाह अकबर भी चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल से कुछ नहीं कहा। बीरबल ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर दरबारियों की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, ये गधा अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है क्योंकि यह सिंहासन पर बैठा है। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है? गधा कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, महत्वपूर्ण व्यक्ति वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह होता है जिसकी बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता से लोग प्रभावित हों। सिंहासन पर बैठना किसी को महत्वपूर्ण नहीं बनाता। महत्वपूर्ण बनने के लिए व्यक्ति को अपने गुणों और कार्यों से महान बनना होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चतुराई भरी उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित किया और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से एक महत्वपूर्ण सीख दी कि पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के गुण और कार्य होते हैं। ये कहानी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का एक उदाहरण है, जो हमेशा सही बात को सही तरीके से कहने में माहिर थे। बीरबल ने अकबर को शांत करने के लिए कहा, जहांपनाह, कृपया धैर्य रखें। मुझे एक तरीका सूझा है जिससे जूता मिल सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अपना तरीका आजमाएं। बीरबल ने सब दरबारियों से कहा, सब लोग अपने अपने जूतों की एक एक जोड़ी यहाँ ले आएं। जब सभी दरबारी अपने जूते लेकर आए, तो बीरबल ने एक एक करके हर जोड़ी की जांच शुरू की। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप अपने जूते की पहचान कर सकते हैं? अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर सभी जूतों की एक एक जोड़ी अकबर के सामने रखी और अंत में एक जोड़ी पर आकर रुके। उन्होंने उस जोड़ी को उठाकर अकबर को दिखाया और पूछा, क्या यह आपका जूता है, जहांपनाह? अकबर ने ध्यान से देखा और खुश होकर कहा, हाँ, यही मेरा जूता है। दरबारियों को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको कैसे पता चला कि यह जूता बादशाह का है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने देखा कि जब भी मैं किसी जूते को उठाता और दिखाता, आप सभी ने सिर हिलाया, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति वही था जिसने बादशाह का जूता चुराया था, क्योंकि वह जानता था कि सही जोड़ी कौन सी है। इसी तरह मैंने चोर को पहचान लिया और बादशाह का जूता मिल गया। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुश हुए और अकबर बादशाह का प्यार उनके राज्य और प्रजा के प्रति था। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनकी प्रेम कहानी भी मशहूर है, जो उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई के साथ जुड़ी हुई है। आइए एक छोटी कहानी के माध्यम से अकबर का प्यार और उनकी सोच को समझते हैं। अकबर का प्यार। अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से एक था उनकी शादी जोधाबाई से, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। इस शादी का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना और एकता को बढ़ावा देना था। अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी समय के साथ एक मजबूत बंधन में बदल गई। अकबर ने जोधाबाई का सम्मान किया और उनकी धार्मिक मान्यताओं का पूरा आदर किया। उन्होंने उनके लिए फतेहपुर सीकरी में एक सुंदर महल बनवाया, जिसे जोधा का महल कहा जाता है। एक बार अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, हम सब